आज मैंने हिंदी व्याकरण से ही एक प्रमुख टॉपिक लिया है जिसका नाम है संज्ञा। आइए देखते हैं संज्ञा और इसके भेद। देखिए, संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के प्रमुखतः 5 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं 5 भेद कौन से हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समुदायवाचक संज्ञा। आइए देखें हैं सबसे पहला जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जो शब्द सामान्य जाति अथवा वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला उदाहरण देखिए, दर्जी कपड़ा सिलता है, छात्र खेलते हैं, कुत्ता स्वामी भक्त जानवर है। तो इन सभी उदाहरणों में आप देखेंगे दर्जी, छात्र, कुत्ता, खेल और जानवर, ये सभी शब्द क्या हैं? जाति सूचक हैं। तो यह जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब दूसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा और अवस्था सूचक शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे कि प्रेम और सेवा मनुष्य मन के पवित्र भावों के नाम हैं। बीमारी से कमज़ोरी उत्पन्न होती है, दौड़ने से थकान लगती है। तो इन सभी उदाहरणों में प्रेम और सेवा भावों के नाम हैं। बीमारी, कमज़ोरी और थकान विशेष अवस्थाओं के नाम है। अतः यह सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखते हैं तीसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे। तीसरा है गंगा भारत की पवित्र नदी है। इन सभी उदाहरणों में आप देखेंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यक्ति विशेष के नाम है, भारत देश का नाम है, गंगा विशेष नदी का नाम है। अतः यह सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। जिन शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखिए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, यह हार सोने का है, पानी बह रहा है। तो इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं मिट्टी, सोना और पानी से किसी न किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। अतः यह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आते हैं समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा 4 में 40 छात्र पढ़ते हैं, मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। तो इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कक्षा और परिवार समूह अथवा समुदायवाचक शब्द हैं। समुदायवाचक शब्द को समूहवाचक शब्द कहते हैं। आपने देखा कि संज्ञा और इसके भेदों के बारे में आज, तो इन्हें अच्छे से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।